हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं सीबीसी रिपोर्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपके पास सीबीसी रिपोर्ट होता है लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि कम ज्यादा होने से क्या दिक्कत होती है आपके शरीर में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो हम पूरा जितने भी सीबीसी के अंदर जितने भी पैरामीटर आते हैं सबको समझाएंगे कि कम और ज्यादा होने से आपके बॉडी में क्या दिक्कत हो सकती है। तो चलिए आप वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको देते हैं पूरी डिटेल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे होमोग्लोबिन के बारे में। जहाँ दोस्तों तो होमोग्लोबिन का जो काम होता है ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम होमोग्लोबिन ही करता है। अब इसका नॉर्मल रेंज होता है दोस्तों, मेल में होता है 13 पॉइंट से लेकर 17 पॉइंट के बीच में होना चाहिए होमोग्लोबिन, और फीमेल में 12 पॉइंट से लेकर 15 पॉइंट के बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों अगर होमोग्लोबिन आपके शरीर में कम है तो आपके शरीर में दिक्कत हो सकती है एनीमिया का, या वीकनेस आना, या चक्कर आना, या सांस फूलना, ऐसी बीमारी हो सकते हैं आपके शरीर में। और अगर होमोग्लोबिन ज्यादा है तब क्या दिक्कत होगी? तो दोस्तों डिहाइड्रेशन का दिक्कत हो सकता है, जैसे पानी की कमी, और दोस्तों ब्लड में थक्का बनने का चांस बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आरबीसी। आरबीसी का काम होता है दोस्तों बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने का काम आरबीसी ही करता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रेड ब्लड सेल्स। और दोस्तों इसका जो नॉर्मल रेंज होता है इसका 4 पॉइंट से लेकर 5.5 तक होता है इसका नॉर्मल रेंज। अगर आपके शरीर में आरबीसी की मात्रा कम है तो दोस्तों एनीमिया और खून की कमी जैसे बीमारी हो सकती है। और दोस्तों अगर ब्लड ज्यादा है आपके शरीर में तो क्या होगा? तो दोस्तों पॉलीसीमिया मतलब जैसे खून गाढ़ा हो जाना और दिक्कत हो सकती है, और आपके लंग्स या हार्ट में समस्या हो सकती है। नेक्स्ट आता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसे दोस्तों WBC भी बोला जाता है। तो दोस्तों इसका काम होता है जो हमारे शरीर में वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आते हैं उससे लड़ने का काम ये करता है। तो इसका जो नॉर्मल रेंज होता है दोस्तों 4000 से लेकर 11000 के बीच में होना चाहिए। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट अगर आपके शरीर में कम है तो दोस्तों आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है आपके शरीर में। तो अगर ज्यादा है तो दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में हो रहा है। अगर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आपके शरीर में ज्यादा है तो समझ लीजिए दोस्तों कि कोई भी बीमारी आपके शरीर में इंटर कर चुकी है। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्लेटलेट। अब प्लेटलेट का काम होता है ब्लड को क्लोट करता है। अब दोस्तों इसका नॉर्मल रेंज होता है 1.5 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में इसका नॉर्मल रेंज होता है। अगर आपके शरीर में प्लेटलेट की मात्रा कम है तो दोस्तों ब्लीडिंग का रिस्क, या डेंगू, या मलेरिया, या वायरल इन्फेक्शन जैसी बीमारी आपके शरीर में हो सकते हैं। तो अगर ज्यादा है तब क्या दिक्कत है? अगर ज्यादा है तो क्लोट होने का रिस्क ज्यादा होता है, ब्लॉकेज या स्ट्रोक का चांस बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों पीसीबी। अब पीसीबी का काम होता है दोस्तों कि ये जो हमारे ब्लड में आरबीसी की मात्रा होती है वो बताता है। अगर आपके शरीर में एक कम है तो आपको एनीमिया हो सकती है, अगर ज्यादा है तो डिहाइड्रेशन का दिक्कत हो सकता है, या ब्लड का थक्का बनने का चांस बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों एमसीबी। अब एमसीबी का काम होता है दोस्तों जो हमारे ब्लड में आरबीसी होते हैं उसका साइज बताता है कि छोटा है या बड़ा है। तो दोस्तों अगर आपके शरीर में एमसीबी की मात्रा कम है तो जान लीजिए आरबीसी छोटे हैं, और दोस्तों अगर एमसीबी का मात्रा आपके शरीर में अधिक है तो आरबीसी बड़े हैं। नेक्स्ट आता है एमसीएच और एमसीएससी। दोस्तों ये आपके आरबीसी में एचबी कितना ये बताता है। अगर आपके शरीर में एक कम है तो दोस्तों आपका जो आयरन डिफिशियंसी का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ज्यादा है तो जो आपका आरबीसी होता है जैसे चिपटा होता है, लेकिन वो बाद में अगर ज्यादा हो गया आपके शरीर में तो दोस्तों गोला आकार का बन जाता है। नेक्स्ट आता है डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। अब दोस्तों इसमें 5 ऑप्शन होते हैं। पहला आता है न्यूट्रोफिल्स। अगर दोस्तों न्यूट्रोफिल्स आपके शरीर में ज्यादा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर कम है तो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है आपके शरीर में। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट। अब दोस्तों अगर आपके शरीर में लिम्फोसाइट की मात्रा ज्यादा है तो आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, अगर कम है तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, आपको कमजोरी महसूस होगा, थकान महसूस होगा, ये सब बीमारी हो सकती है आपको। नेक्स्ट आता है दोस्तों मोनोसाइट। अगर मोनोसाइट बढ़ा है तो आपको क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कई सालों या कई महीनों से आपके अंदर इन्फेक्शन है तब जाके दोस्तों ये बढ़ जाता है मोनोसाइट। नेक्स्ट आता है दोस्तों इस्नोफीलिया। इस्नोफीलिया में दोस्तों एलर्जी का संकेत देता है। अगर ये बढ़ा है तो आपके शरीर में एलर्जी है, या जुकाम है, या खांसी है, ये भी रहेगा तो दोस्तों इसमें भी बढ़ के आता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों बासोफिल्स। अब दोस्तों इसमें एलर्जी दर्शाता है, लेकिन दोस्तों रियर केस में पॉजिटिव आता नहीं तो हमेशा नॉर्मल ही रहता है। बहुत पुराना या ज्यादा दिन का एलर्जी है तब आके आपका मतलब ज्यादा बढ़ के आता, नहीं तो नॉर्मल ही रहता है।
आई होप दोस्तों आपको अच्छे से सीबीसी रिपोर्ट देखने आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको किसी भी टेस्ट में कंफ्यूजन है, समझने में दिक्कत हो रही, तो आप लोग दोस्तों कमेंट में आप लिख के भेजिए उस टेस्ट का नाम, और मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छे से समझा के बता दूंगा, आपको दे दूंगा कि आप देख के समझ जाएं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप हर एक टेस्ट का नॉलेज ले पाए।